नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि चीन अपनी कुटिल नीति को जारी रखे हुए है। आप जानते हैं कि 15 जून को संघर्ष हुआ था चीन और भारत की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में, और उसके बाद से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और चीन के भी 40 से 50 के आसपास सैनिक उसमें मारे गए थे। उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर भी सैन्य कमांडरों के बीच भी बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना और चीन पीछे हटने को तैयार हुआ। जो कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि चीन अप्रैल मई महीने में जहाँ था, यानी 5 मई से पहले जहाँ था वहीं लौटेगा। लेकिन ताज़ा सूचना ये है कि चीन पेंगोंग झील से, देपसांग से और कुछ और इलाकों से बहुत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी सेनाएं अभी भी उन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, डटी हुई है, जिन पर भारत को ऐतराज़ है। चीन की सेनाएं देपसांग, जो आपका दौलत ओल्डी का इलाका है, उसमें उससे करीब करीब 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो गलवान घाटी से पीछे हट गई है, वो हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हट गई है, एक और इलाके से पीछे हटने की सूचना मिल रही है और इन क्षेत्रों में तनाव भी कम हुआ है। लेकिन अभी भी वो पेंगोंग झील के पॉइंट 5 से लेकर के फिंगर 5 से लेकर के फिंगर 8 के बीच दिखाई दे रहा है, जबकि भारत का ये कहना है कि उसको पीछे जाना होगा। कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत करीब 15 घंटे खिंची है। भारत चीन की गतिविधि पर, हरकतों पर बहुत बारीक नज़र रखे हुए है। उधर चीन को लेकर के 70 के दशक में जो एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सर्वे सर्वा हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा जो सेना के तीनों अंगों के चीफ हैं वो शामिल होते हैं, कुछ और अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। उसकी भी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी शामिल होने वाले हैं और इसमें जो मौजूदा स्थितियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले हफ्ते लद्दाख का दौरा करने वाले थे, लेकिन अचानक उनका दौरा टला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख गए थे। आपको याद होगा, वहाँ जाकर के उन्होंने चीन को ललकारा था और कहा था कि जो विस्तारवाद की नीति आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं पूरी दुनिया में, उनका खात्मा हो चुका है। विकासवाद चल सकता है, अब विस्तारवाद नहीं चलेगा और जो विस्तारवादी ताकतें हैं वो दुनिया में अशांति का कारण बनी हुई हैं। तो भारत की तरफ से चीन को कई संदेश, कई संकेत दिए जा चुके हैं। चीन के 59 ऐपों पर पाबंदी लगाना, इसके अलावा अलग अलग प्रोजेक्ट में जो चीन के साथ समझौते हुए थे, भारत का उनसे हाथ खींच लेना, चाहे रेलवे हो चाहे दूसरे प्रोजेक्ट हों, उनमें जो चीन की हिस्सेदारी होनी थी, भागीदारी होनी थी, जो उनकी कंपनियों को ठेके दिए जाने थे, उनसे हाथ खींचा गया है। यानी चीन भारत की तरफ से भी घिर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी घिर रहा है और अमेरिका ने भी हर तरीके से उसे बैकफुट पर धकेलने का फ़ैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर दिसंबर में जो राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र भी बहुत कड़े रुख अख्तियार किए हुए हैं। अपने 3 विमान कैरियर युद्धपोत वो ऑलरेडी प्रशांत और हिंद महासागर में भेज चुके हैं, अपनी सेनाएं वहाँ तैनात कर चुके हैं। बहुत एग्रेसिव उसकी तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है और
ताज़ा घटना ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को लेकर के जो नया नीतिगत दस्तावेज है उस पर सिग्नेचर किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हांगकांग पर जो अमेरिका का एक नीति थी, मोस्ट फेवर्ड नीति के तहत वो जो उसको रियायतें देता था व्यापार में, वो वापस ले ली गई हैं। अब अमेरिका ने हांगकांग को पूरी तरीके से चीन का हिस्सा मानते हुए उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं उनसे चिढ़ करके चीनी प्रशासन ने, जो अमेरिका के राजदूत हैं बीजिंग में, उनको तलब किया है, ऐतराज़ किया है। और माइक पोम्पियो के जिस तरह के बयान आ रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए थे उन पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए ये कहा है कि हांगकांग के बारे में अमेरिका ने जो नीति अख्तियार की है, हम भी इसके जवाब में कुछ फैसले करने के लिए अब बाध्य होंगे। तो देखना ये है कि चीन की जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, जिस तरह उसकी 5G टेक्नोलॉजी लाने वाली हुआवे कंपनी की भी घेराबंदी हुई है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इधर भारत में जियो और गूगल मिल कर के एक 5G टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। और मुकेश अंबानी ने 43 AGM में ये घोषणा की है कि अगले साल के शुरू में हम लोग 5G की तकनीक भारत में ले आएंगे जैसे ही हमें स्पेक्ट्रम इसका मिलेगा। तो चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी भारत पर किसी तरह से दबाव बना करके उसको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन के प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, उसको बहुत कड़ा मैसेज देने के मूड में है। और इस पर भी विचार चल रहा है कि अगर वो पेंगोंग झील क्षेत्र से, देप्सांग क्षेत्र से पीछे नहीं हटता है तो चीनी सेनाओं को ज़बरदस्ती पीछे धकेला जाए। ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं है, ये भी भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को अभी आंकना है। भारतीय सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत करनी है, जो रणनीतिकार हैं उनसे बातचीत करनी है। उसके आगे जा कर के नतीजे क्या होंगे इस पर भी चर्चा करनी है। तो सबकी नज़र लगी हुई है चीन से रिलेटेड जो हमारा ग्रुप है उसकी बैठक पर, उसके नतीजों पर। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो लद्दाख का दौरा करने वाले हैं उस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।